रायबरेली से एक स्वर हमारे बीच है मयंक मिश्र। आप उसको देखिए, उसकी जुल्फे बड़ी हैं। जब बाल बड़े हो जाते हैं तो उन्हें हम जुल्फे कहते हैं। मैं बिना किसी भूमिका के आपके सम्मान में जो श्रोतागण बैठे हैं और मयंक के सम्मान में सीधे सीधे 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि नागफनी के बीच गुलाबों को महकाकर बैठे हैं, नागफनी के बीच गुलाबों को महकाकर बैठे हैं, रेतीले खेतों में जैसे दूब उगाकर बैठे हैं, आपके सम्मुख बैठे हैं तो हमको यह एहसास हुआ जैसे हम गंगा के तट पर कुंभ नहाकर बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां भाई मयंक मिश्र रायबरेली। मां शारदे को प्रणाम करता हूं, आप सबकी गरिमा में उपस्थित को प्रणाम करता हूं। आपके आंगन में पहली बार उपस्थित हुआ हूं तो 10 से 15 सेकंड की मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। स्वागत है। परम आदरणीय हमारे स्वयं श्रीवास्तव भैया जो बैठे हैं, हमें 8 वर्षों का रिश्ता है। हम लोगों ने मोटरसाइकिलों से यात्रा की और जब जमीन से जुड़ करके आकाश के मार्ग की यात्रा होती है तो हृदय गदगद हो जाता है। मैं डॉक्टर कुमार विश्वास के घर एक बार अनायास मिलने पहुंच गया। स्वयं भैया को फोन लगाया, हमने कहा प्रवीण पांडे मैनेजर जी तो कह रहे हैं कि वो मॉरिशस गए हैं। स्वयं भैया ने कहा कि मॉरिशस गए होंगे तो गाड़ियां देख लो, मर्सिडीज है कि नहीं है। हमने सारी गाड़ियां देखी तो कहा कि आप सूचना किसी माध्यम से पहुंचा दो कि बैसवारे। उसने हूबहू वैसा बता दिया और मुझे तत्काल एंट्री मिली। मेरी मुलाकात डॉक्टर कुमार विश्वास से हुई। ये आपके नाम का प्रभाव है और जिसके नाम का प्रभाव दूर संचार में हो वो प्रत्यक्ष हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं कविता यात्रा जोड़ता हूं। संस्कारों की अभिव्यक्ति पावन रहे, संस्कारों की अभिव्यक्ति पावन रहे, भावना हर हृदय की सुहावन रहे। हम भले जिंदगी पतझड़ों में जिए, हम भले जिंदगी पतझड़ों में जिए, पर विचारों में इस पर सावन रहे। वाह भाई भाई। पर विचारों में इस पर सावन रहे। और एक मुक्तक देखिएगा। स्वागत है भाई। 2 से 3 मिनट का समय लूंगा, समय की मर्यादा है, श्रृंखला लंबी है। तुमको पाकर मैं खोना नहीं चाहता, तुमको पाकर मैं खोना नहीं चाहता, हंसते हंसते मैं रोना नहीं चाहता। वाह। मीत दूरी न हमसे बनाना कभी, मीत दूरी न हमसे बनाना कभी, जख्म कोई भी ढोना नहीं चाहता, कि जख्म देकर न मरहम लगाया करो, बेवजह ना यू दिल को जलाया करो। प्रेम तुमको भी है दिल मेरा जानता, पास आकर न यूं दूर जाया करो। और एक अंतिम मुक्तक है। स्वागत है भाई। अपनी आंखों के पर्दे संभाले रहो, अपने आंखों के पर्दे संभाले रहो, भावना प्रेम की दिल में पाले रहो, द्वेष और ईर्ष्या काना स्पर्श हो, पग समय के मुताबिक निकाले रहो, पग समय के मुताबिक निकाले रहो। और गजल सभी ने पढ़ी, मैं तरन्नुम में गजल 1.5 से 2 मिनट का समय अनुभव भाई। स्वागत है। अगर चूक हो जाए तो माफी चाहता हूं। मैंने जिंदगी से शुरुआत की है और जिंदगी में बहुत कुछ सीखा जाता है। स्वागत है भाई, स्वागत। एक बार तालियां बजा दीजिए बुजुर्गों का सम्मान। आभार। बड़ी अनमोल दौलत है, दुआ ले लो बुजुर्गों की। मैं गीत आपके समक्ष वो गजल आपके समक्ष रखता हूँ। अल्प समय में, अत्यंत अल्प समय है और सत्यल्प काव्य पाठ करने की कोशिश
हर घड़ी आजमाती रही जिंदगी, हर घड़ी आजमाती रही जिंदगी, कुछ न कुछ तो सिखाती रही जिंदगी, कुछ न कुछ तो सिखाती रही जिंदगी। राह की ठोकरों से न घबराई है, राह की ठोकरों से न घबराई है, अपने मंजिल को जाती रही जिंदगी, वाह भाई वाह, अपने मंजिल को जाती रही जिंदगी। जख्म अपनों या गैरों से जो भी मिले, वाह, जख्म अपनों या गैरों से जो भी मिले, खुद ही मरहम लगाती रही जिंदगी। हर घड़ी आजमाती रही जिंदगी, कुछ न कुछ तो सिखाती रही जिंदगी। और प्रेम की बात है, आपके प्रेम का है असर यूं रहा। राहुल भैया, आपको अंगारा से मैं प्रेम के बसंत ऋतु में ले चलता हूं। आपके प्रेम का है असर यूं रहा, बिन पिए लड़खड़ाती रही जिंदगी। आपके प्रेम का है असर यूं रहा, बिन पिए लड़खड़ाती रही जिंदगी। राह में कोई बिछड़ा मिला अजनबी, कभी हृदय बड़ा भावुक होता है जी। राह में कोई बिछड़ा मिला अजनबी, उसको अपना बनाती रही जिंदगी, कुछ न कुछ तो सिखाती रही जिंदगी। और अंतिम पंक्तियां रखता हूं, आप सभी के सानिध्य का आशीष का प्रभाव है कि चिंतन हो जाता है। स्वागत भाई। सांस अंतिम उखड़ने लगी तब लगा, सांस अंतिम उखड़ने लगी तब लगा, व्यर्थ ही छटपटाती रही जिंदगी, व्यर्थ ही छटपटाती रही जिंदगी। हर घड़ी आजमाती रही जिंदगी, वाह, कुछ न कुछ तो सिखाती रही जिंदगी। बहुत बहुत आभार। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की धरती दौलतपुर रायबरेली से आए हुए मयंक मिश्र को मैं अनुभव अज्ञानी निराला की धरती से वंदन करता हूं। बहुत शानदार काव्य पाठ रहा, इसमें पीने पिलाने की भी इन्होंने बात कही। वही भूमिका अब्दुल मोइद की है। अब्दुल मोइद को बुलाने के लिए वो 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं जो इनको बैठाने के लिए कि लहरों को देखकर लहरा के पी गया। क्या ज्यादा हो गया क्या ये? लहरों को देखकर, अभी नए साल में लोग कहेंगे भैया आज से कसम है, आज से दारू को नजर नहीं लगाऊंगा, देखूंगा नहीं। अगले दिन कहते हैं अरे यार एक पैग और हो जाए। लहरों को देखकर लहरा के पी गया, साकी की हर अदा पर बल खा के पी गया, और जाने लगा तो देख के रोने लगी शराब, फिर उस पे एक बार तरस खा के पी गया।